पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा और सिंध तक धुंध ही धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद। M2 बलक्सर से कोट मोमिन तक सफ़र के लिए ममनू करार। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक बंद। मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान, फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। M14 हकला से DI खान तक बंद। उधर मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज भी बरकरार। भलाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। लाहौर और कराची में यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। कोयटा चमन शाहराह को 2 रोया करने के मेगा मंसूबे का आगाज करेंगे। कराची कोयटा चमन 809 किलोमीटर शाहराह N25 को 2 रोया और अपग्रेड किया जाएगा। मेगा मंसूबे पर 415 अरब रुपए लागत आएगी। कराची कोयटा चमन शाहराह की अपग्रेडेशन का मंसूबा दिसंबर 2027 में मुकम्मल होगा। वेनेजुएला तेल की आमदनी से सिर्फ अमरीकी मसनूआत खरीदेगा। ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, अमरीकी सामान में ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात शामिल, बिजली कारखाने और तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के आलात भी शामिल होंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, वेनेजुएला का तेल सिर्फ अमरीकी मफाद में फ़रोख्त होगा। वेनेजुएला अमरीकी मफादात पर पूरा नहीं उतरता तो तेल बेचने की इजाज़त नहीं। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग। छापामार कार्रवाई के दौरान 37 साला खातून को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। हुकाम का दावा है मुश्तर शहरियों ने एहलकारों को दौरान ड्यूटी गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम का सदर ट्रंप की पॉलिसी के तहत तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में 2000 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। शहर के मेयर का कहना है एहलकार ने फायरिंग करके ज्यादती की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इमिग्रेशन हुकाम का दिफा। कहा, हलाक होने वाली खातून बदनज़मी फैला रही थी। एहलकार ने अपने दिफा में फायरिंग की। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान मुमतानी का इजहार बरहमी। कहा, ये छापे जालिमाना और गैर इंसानी है। न्यूयॉर्क तारकीन वतन के हकूक़ के लिए खड़ा है। अमरीका ने बहरे ओकियानूस में वेनेजुएला से मुंसलिक 2 ऑयल टैंकर जब्त कर लिए। जब्त शुदा जहाज़ों में रूसी परचम वाला टैंकर भी शामिल। कार्रवाई के वक्त रूसी बहरिया के जहाज़ और आबदोज मौजूद थे। अमरीकी मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर ऑयल टैंकर कब्जे में लिया गया। रूस ने अमरीकी इकदाम को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। कहा, हमारा टैंकर बैनुल अक़वामी पानियों में था, अमरीका अमला वापस करे। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने कहा, अमरीका तमाम पाबंदियों पर पूरी तरह अमल कराएगा। जहाज के अमले को अब कानूनी कार्रवाई का सामना है। ट्रंप इंतजामिया और वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत राबिते में है। वेनेजुएला अबूरी हुक्मरानों के फैसले अमरीका के बताए हुए होंगे। अमरीका मुआहदे पर वेनेजुएला और ऑयल इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है। ऑयल कंपनियों के सरबराहान आइंदा हफ्ते व्हाइट हाउस आएंगे। पाकिस्तान ने लंका झादी T20 सीरीज में फातिहाना आगाज। ग्रीन शर्ट्स ने पहले T20 में श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका का 129 रन का खदफ 17 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की। शादाब खान और मोहम्मद वसीम के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। साहबजादा फरहान की 50, साइम अयूब 24 रन बना सके। कप्तान सलमान अली आगा 16 और फखर जमान 5 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान 18, उस्मान खान 7 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर शादाब खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सीरीज का दूसरा मैच 9 जनवरी को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। बांग्लादेश भी डट गया। बांग्लादेश का खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर समझौता न करने का ऐलान। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र डॉक्टर आसिफ नजरल ने कहा, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्की वकार अवलीन तरजीह है। बांग्लादेश वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलने का ख्वाह। ICC से मौक़िफ़ गैर जानिबदारी से सुनने की तवक्को। कहा, हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं मगर सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। ICC को दोबारा ख़त लिखने का ऐलान। आज रात या कल तक ICC से राबिता किया जाएगा। PCB सदर अमीनुल इस्लाम बोले, गैर मुल्की दौरों के लिए हुकूमती इजाज़त लाजमी है। हुकूमती फ़ैसले पर ही अमल किया जाएगा। सिक्योरिटी बेहतर ना हुई तो हक़ के लिए लड़ते रहेंगे। श्रीलंका भी मेज़बान मुल्क है, वहाँ खेलना चाहते हैं। श्रीलंका में खेल नामुमकिन होने का तासुर प्रोपेगेंडा करार। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे हल की उम्मीद है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड इंतहा पसंदों के नक्शे कदम पर भारतीय सख्त पॉलिसियों पर टीमों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। पाकिस्तानी नयाद क्रिकेटर्स शामिल करने वाली 5 इंटरनेशनल टीमों की भारतीय वीज़ा हासिल करने में मुश्किलात। T20 वर्ल्ड कप से पहले नया तनाज़ा सामने आ गया। कनाडा, इटली, ओमान, अमरीका और UAE का ICC को खत। ICC और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। माजी में इंग्लैंड टीम को भी भारतीय वीज़ा ताख़ीर का सामना रहा। शुएब बशीर और साकिब महमूद चंद मैचेस नहीं खेल सके थे। पाकिस्तानी नयाद खिलाड़ियों को वीज़ा मिलने में 90 दिन लगने का इम्कान। सबको मालूम है ICC कौन चलाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। इंग्लैंड के साबिक ऑलराउंडर मोइन अली की भारत का नाम लिए बगैर तनकीद कहा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बोर्ड्स के अपने मफादात पूरे होते हैं, इसलिए वो खामोश हैं। सियासत और दुनिया भी इसी तरह चलती है। मोइन अली ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना अफसोसनाक करार दिया। कहा ऐसा पाकिस्तान के साथ भी होता रहा, लेकिन बात दबा दी जाती है। टीम बांग्लादेश के भारत न जाने के फैसले पर कहा वो बांग्लादेश को कसूरवार नहीं समझते। सरहद पार लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी रही। हमारी कोशिश है उन्हें ग्राउंड में ही जवाब दें। शाहीन शाह अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गुजरे की एंट्री संजीदा नौयत की नहीं, सोजन है। जल्द ठीक हो जाएगी तो अगले हफ्ते बॉलिंग शुरू कर दूंगा। बिग बैश लीग में बाबर आजम की बैटिंग पर कहा जरूरी नहीं कि बाबर हर मैच में 50 करें। वर्ल्ड कप से कबल श्रीलंका में सीरीज खेलने का फायदा होगा। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में इक़दाम खुदकुशी करने वाली तालिबा को होश आ गया। अस्पताल ज़राए का कहना है कि तालिबा का इलाज जनरल अस्पताल में जारी, वेंटिलेटर हटाया गया। 21 साला फातिमा की हालत में नुमाया बेहतरी, मरीज़ा खुद सांस ले रही है। ऑक्सीजन सपोर्ट जारी। रीढ़ की हड्डी की मुमकिन सर्जरी पर आज दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर तसल्ली बख्श करार। ज़राए के मुताबिक इक़दाम खुदकुशी की मुबैना वजह भी सामने आ गई। पसंद की शादी पर इख्तलाफात, घर वाले राज़ी नहीं थे। तालिबान ने अहले खाना से बातचीत भी की। तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स और ख़ुसूसन ख़वातीन जो सियासतदान और वर्कर्स हैं उनको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए और जो जिनके खिलाफ मुकदमात हैं सियासी, वो मुकदमात ख़त्म किए जाएं। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी ख़त्म की जाए। हुकूमत और अपोजिशन अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल अलग अलग कमेटियाँ तश्कील दें जिनके दरमियान मुज़ाकराती अमल का आगाज़ किया जाए। मुज़ाकरात के लिए सियासी कारकुनों को रिहा किया जाए, मुकदमात खत्म किए जाएं। हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म, सदर और नवाज शरीफ तश्कील दें। अपोजिशन कमेटी को सियासी कैदियों तक रसाई दी जाए। इस्लामाबाद में कौमी मुज़ाकराती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। बातचीत का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। एलामिया में कहा गया हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठें, अपनी अपनी कमेटियाँ तश्कील दें। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मिलकर बैठने तक हालात बेहतर नहीं होंगे। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। लियाकत बलोच ने कहा शदीद बेएतमादी की फिजा में मुज़ाकरात नागुज़ीर है। कमेटी का आइंदा इजलास मुल्तान में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसाइल का शिकार सलमान अकरम राजा के बैरिस्टर गौहर से मुतल्लिक बयान के बाद इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक PTI के व्हाट्सएप ग्रुप्स में सलमान अकरम राजा पर तनकीद की जा रही है। अरकान का कहना है कि सलमान अकरम राजा ने पार्टी को इस नहज पर पहुंचा दिया है और वो पार्टी में ग्रुपिंग कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक नई सियासी कमेटी में सेनेटर्स की नुमाइंदगी शामिल नहीं, जिस पर सेनेटर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सेनेटर्स के मुताबिक अली ज़फ़र की जगह सेनेटर फौजिया अरशद की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ज़राए का कहना है कि सेनेटर्स ने सियासी कमेटी को मुस्तरद करने का ऐलान किया है। अरकान के मुताबिक PTI की कोर कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही, जबकि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोगों को हुकूमत के पास नहीं, हुकूमत को लोगों के पास चलकर जाना चाहिए। मेरी गवर्नेंस का यही मॉडल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की तकरीब से खिताब। कहा पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो पंजाब को कोई नहीं हरा सकता। पंजाब में मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। आवाम को उनकी दहलीज़ पर सेहत की सहूलतें फराहम करेंगे। अब हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। मरीम नवाज़ का कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने का वादा। ग्रीनलैंड से मुतालिक कशीदगी पर अगले हफ्ते डेनमार्क हुक्काम से मुलाकात करूंगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है अमरीकी सलामती से मुतालिक खतरे पर सदर के पास फौजी ज़राए के इस्तेमाल का इख्तियार होता है। मज़ीद कहा हम वेनेज़ुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल हासिल करेंगे। इस रकम के इस्तेमाल और तकसीम पर हमारा कंट्रोल होगा। अमरीकी इजाज़त के बगैर वेनेज़ुएला अपने तेल से आमदनी हासिल कर सकता है और ना इसे मुंतकिल कर सकता है।